जब मैंने अपनी बेटी को रोते देखा और समझ गई। मैं जुबैदा हूँ और आज जो बात मैं करने आई हूँ वो किसी और की कहानी नहीं, ये मेरी अपनी कहानी है और शायद आप में से बहुत सी औरतें अपनी कहानी भी इसमें ढूंढ लेंगी। मेरी बेटी हीरा वो 24 साल की है, पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी, खूबसूरत जिंदगी और 2 साल पहले उसकी शादी हुई। मुझे याद है वो दिन, मैं इतनी खुश थी, इतनी फिक्रमंद भी, जैसे हर माँ होती है जब बेटी रुखसत होती है। लेकिन मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि जो मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ वो सिर्फ जाहेज नहीं है, वो सोच भी है, वो आदत भी है, वो जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने घर में सीख सिखाई वो भी साथ जा रही है। और कुछ वक्त बाद वो सोच मेरी बेटी को तोड़ देने वाली थी। शादी के 8 महीने बाद हीरा घर आई, अकेले, बिना फोन किए, दोपहर को। मैं रसोई में थी। उसने आके मुझे पीछे से गला लगा लिया और रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं अम्मी। लेकिन माँ होती है ना, वो जानती है कुछ नहीं का मतलब हमेशा बहुत कुछ होता है। मैं उसे बैठा के बोली, बोल, सच बोल। और फिर उसने जो बताया वो सुन के मेरा दिल एक बार को रुक गया। उसने कहा, अम्मी, मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, वो खाते हैं, कुछ नहीं कहते। रात को खाना बनाती हूँ, वो खाते हैं, कुछ नहीं कहते। घर साफ करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, उनके माँ बाप की खिदमत करती हूँ। लेकिन अम्मी, किसी ने एक दिन नहीं पूछा, हीरा तुम्हें कुछ चाहिए? किसी ने एक बार नहीं कहा, हीरा आज अच्छा खाना था। मैं हूँ, लेकिन लगता है मैं हूँ ही नहीं, जैसे मैं एक काम करने वाली मशीन हूं, इंसान नहीं। मैं चुप रही और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि मेरी बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा था, बल्कि इसलिए कि मैंने पहचान लिया, ये दर्द मेरा भी था। 20 साल पहले उसी घर में, और मैंने कभी अपनी बेटी को नहीं बताया था। आप पूछेंगी, जुबैदा फिर क्या किया? मैंने वो किया जो मेरी माँ ने नहीं किया था, जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया था, जो मैंने 20 साल में खुद सीखा था। मैंने सीधा बात की, लेकिन पहले अपनी बेटी से। मैंने हीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, पहले मुझे अपनी गलती माननी है। मैंने तुझे बहुत कुछ सिखाया, खाना बनाना, घर संभालना, रिश्ते निभाना, लेकिन एक चीज नहीं सिखाई, अपनी बात कहना, अपनी जरूरत बताना, ये कहना कि मुझे भी शुक्रिया चाहिए, मुझे भी इज्जत चाहिए, मैं भी इंसान हूं। हीरा ने पूछा, तो क्या करो अम्मी? मैंने कहा, घर वापस जाओ और आज रात अहमर से बात करो। सीधी बात, गुस्से में नहीं, रोते हुए नहीं, बस सीधी बात। उसे बताओ कि तुम कैसी फील करती हो। ये मत सोचना कि वो समझेगा या नहीं। पहले अपनी बात कहो, फिर देखो वो क्या कहता है। हीरा ने कहा, और अगर उसने सुना नहीं? मैंने कहा, तो वो इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, लेकिन पहले मौका दो। बहुत से मर्द बुरे नहीं होते, वो बस अनजाने होते हैं, उन्हें कोई बताता नहीं। और औरतें सारी जिंदगी वेट करती रहती हैं कि वो खुद समझे। वो नहीं समझेंगे बेटी, तुम्हें कहना होगा। हीरा चली गई और मैं वहां बैठ के सोचती रही, अपनी अपनी जिंदगी के बारे में, अपने शौहर के बारे में, उन सालों के बारे में जब मैं भी यही सोचती थी, वो खुद समझाएगा, और वो नहीं समझा।
क्योंकि मैंने कभी कहा ही नहीं। ये एक बात है जो मैं आज आप सबको कहना चाहती हूँ। खामोशी से कोई रिश्ता नहीं बनता। खामोशी से सिर्फ डिस्टेंस बनता है। हम औरतें, और खासकर पाकिस्तानी औरतें, हमें सिखाया जाता है कि अच्छी बीवी वो होती है जो बर्दाश्त करे, जो सब्र करे, जो शांत रहे, जो घर की बात घर में रखे। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि जो औरत अपनी बात नहीं कहती वो धीरे धीरे अंदर से खत्म होती जाती है। वो एक दिन उठती है और उससे अपना नाम भी याद नहीं रहता। सिर्फ काम याद रहता है, सिर्फ जिम्मेदारियां याद रहती हैं, सिर्फ दूसरों की जरूरतें याद रहती हैं, और अपनी जरूरतें वो कब का भूल चुकी होती है। मैंने ये 20 साल में सीखा। आपको 20 साल नहीं लगाने चाहिए। तो आज की बात, पहली बात, अपनी बात कहो। अगर शौहर से है तो शौहर से कहो, अगर सास से है तो सास से कहो, अगर माँ बाप से है तो उनसे कहो। लेकिन कहो, गुस्से में मत कहो, रोते हुए मत कहो, ताने दे के मत कहो, बस सीधा कहो, मुझे ये बुरा लगता है, मुझे इस चीज की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हैं मुझे दर्द होता है, बस इतना। और दूसरी बात जो शायद और भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी बेटी है या होगी या कोई बहन है, कोई सहेली है, तो उन्हें ये मत सिखाओ कि अच्छी औरत वो होती है जो सारी जिंदगी चुप रहे। उन्हें सिखाओ कि अच्छी औरत वो होती है जो अपनी बात करना जानती हो, जो अपनी इज्जत करना जानती हो, जो प्यार से लेकिन वजाहत से ये कह सके कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो दिन गए जब औरत का काम सिर्फ सब्र करना था। आज की औरत घर भी संभलती है, बाहर भी कमाती है, बच्चों को भी पालती है, और फिर भी खुद के लिए आवाज उठाने में डर लगता है। ये डर हमने अपनी बेटियों को दिया है और हम ही उनका ये डर दूर कर सकते हैं। 3 दिन बाद हीरा का फोन आया। उसने कहा, अम्मी एमर से बात की। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। पहले वो डिफेंसिव हुआ, फिर खामोश हुआ, फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा फील करती हो। मैंने पूछा, और अब? हीरा ने कहा, आज सुबह जब वो ऑफिस जाने लगा तो रुक के बोला, कल का खाना बहुत अच्छा था, शुक्रिया हीरा। एक छोटा सा शुक्रिया। 2 साल बाद हीरा रो रही थी फोन पर, खुशी से, और मैं भी रो रही थी। इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि पहला कदम उठ गया। ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं था। एक सीधी बात, और 2 साल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन ये सीधी बात हमने सीखी ही नहीं थी। हमारी माँओं ने नहीं सिखाई, उनकी माँओं ने नहीं सिखाई, और हम अपनी बेटियों को भी यही सिखा रहे थे कि चुप रहो, कि सब्र करो, कि वक्त के साथ सब ठीक होगा। नहीं होगा। वक्त से कुछ ठीक नहीं होता। बात करने से ठीक होता है, कोशिश करने से ठीक होता है, और सबसे पहले ये मानने से ठीक होता है कि कुछ ठीक नहीं है। एक और बात जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में सीखी, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि रिश्ते निभाना मतलब अपने आप को मिटा देना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर मैं ना मानूं तो वो नाराज हो जाएगा। अगर मैंने डिमांड की तो कहेंगे कि ये बीवी नहीं, ये तो बहुत बोल्ड है। लेकिन सच ये है कि जो रिश्ता तब टूट जाता है जब आप बात करो, वो पहले से ही टूट चुका होता है। एक मजबूत रिश्ता बात सुनने से मजबूत होता है। एक कमजोर रिश्ता
सच सुन के बिक जाता है, और अगर रिश्ता सच से बिखार जाए तो वो रिश्ता था ही नहीं, वो सिर्फ एक अरेंजमेंट था। आप डिजर्व करती हैं रिश्ता, अरेंजमेंट नहीं। तो आज जब आप घर जाएं, एक काम करें, अपने शौहर से या किसी भी अपने से एक सीधी बात करें। कोई भी एक बात जो आप अरसन से कहना चाहती थे लेकिन डर की वजह से नहीं कही। बड़ी बात नहीं चाहिए, छोटी बात भी ठीक है। मुझे आज बहुत थकान थी, काश कोई पूछ लेता। जब तुम ऐसा कहते हो मुझे बुरा लगता है। मैं चाहती हूं कि हम मिल के कुछ वक्त साथ बिताएं, बस इतना, और देखो क्या होता है। हीरा ने एक बात कही और एमेर ने शुक्रिया कहा। वो शुक्रिया एक चिंगारी थी, और चिंगारी से बड़े बड़े अंधेरों में रोशनी होती है। और आखिरी बात, मैं जुबैदा हूँ, 46 साल की एक औरत, और मैंने ये सब 20 साल बाद सीखा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 20 साल इंतजार मत करें, आज ही सीखें, आज ही करें, आज ही बोलें, क्योंकि जिंदगी इंतजार करते करते गुजर जाती है, और एक दिन जब सच में बोलने का वक्त आता है, हम इतने थक चुके होते हैं कि आवाज ही नहीं निकलती। आवाज अभी है आप में, उसे निकलने दो। अम्मी जान कहती हैं, जो औरत अपनी बात करना सीख ले उसने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि जिस घर में औरत की बात सुनी जाती है वो घर होता है, बाकी सब सिर्फ मकान है। अगली बार मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, और आज कुछ बोल दे जो अरसा से रुका हुआ है।